राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कहे अनुसार 2 अप्रैल को दुनिया के कई देशों पर जैसे को तैसे की भाव रखते हुए टैरिफ को बढ़ाने की घोषणा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि लिबरेशन डे के दिन रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है जो देश अमेरिका के सामानों पर जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही अमेरिका भी उस देश के वस्तुओं पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की है। इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये कदम पूरी तरह अमेरिका के लिए फायदे का सौदा है? किन वस्तुओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? यदि आपके मन में ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं राम अवतार पांडे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अब तक क्या हुआ है। दरअसल कहे अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत, चीन, यूरोपीय संघ, ताइवान समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। यदि हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश से आने वाली सभी वस्तुओं पर 10 से लेकर 49% तक टैरिफ लगाई है। इनमें भारत से आने वाले सामानों पर 26%, चीन से आने वाले सामानों पर 34%, यूरोपीय संघ के सामानों पर 20% और यूनाइटेड किंगडम से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ शामिल है। इनके अलावा वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36%, कंबोडिया पर 49%। अगर रेंज देखें तो तमाम देशों पर 10% से लेकर 49% तक के व्यापक टैरिफ लागू किए गए हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ऐसा किया क्यों? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना चुनाव ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ जीता था, यानी वो संरक्षणवादी नीति को लागू कर रहे हैं। उनका आरोप है कि तमाम देश अमेरिका से आने वाले वस्तुओं पर ज्यादा टैरिफ लगाकर उसे अपने मार्केट में बेचने नहीं देते। अब अमेरिका भी टैरिफ बढ़ाकर ठीक ऐसा ही करेगा। चलिए अब समझते हैं कि इससे भारत के व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि टैरिफ में बदलाव के बाद भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग असर देखने को मिलेगा। बात करें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तो भारत ने वित्त वर्ष 24 में अमेरिका को कुल $11.1 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात किया। यह भारत से अमेरिका को किए गए कुल निर्यात का 14% था। वहीं भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 32% है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के मामले में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ का अंतर करीब 9% का है। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर व्यापक और बुरा असर पड़ सकता है। भारत अमेरिका के जेनरिक दवा आयात का 47% हिस्से की आपूर्ति करता है। हमारी दवाइयाँ यानी भारत की दवाइयाँ अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की जेनेरिक दवाइयाँ कम लागत के कारण अमेरिका में खूब बिकती हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अमेरिका की जवाबी टैरिफ का सबसे अधिक प्रभाव मछली, मांस, प्रसंस्कृत समुद्री भोजन के निर्यात पर पड़ेगा। 2024 में इनका निर्यात $2.58 अरब था। अब हालिया घटनाक्रम के बीच इस क्षेत्र पर 27.83% से अधिक टैरिफ का भार देखने को मिल सकता है। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह फैसला अमेरिका के लिए पूरी तरह सही साबित होगा? जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला अमेरिका के लिए कुछ क्षेत्रों में तो बढ़िया साबित होगा, लेकिन ये देखना होगा कि बाकी देश अमेरिका के इस फैसले पर किस तरह का फैसला लेते हैं। उसके बाद ही ये कहना संभव हो पाएगा कि इस फैसले का अमेरिकी बाजार पर क्या असर पड़ा। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ। धन्यवाद।